सोचकर देखिए कि हम एक बहुत ऊंचे और खतरनाक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। मतलब एवरेस्ट जैसी किसी चढ़ाई के लिए हमने महीनों से तैयारी की है। हाँ बिल्कुल। और ऑक्सीजन, तंबू, वो भारी भरकम जूते, सब कुछ हमारे पास है। एकदम सही। हम बड़े बड़े पत्थरों या खाइयों से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं। लेकिन आधी चढ़ाई के बाद अचानक हमें रुकना पड़ता है। किसी बर्फीले तूफान या किसी बड़ी चट्टान की वजह से? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम किसी तूफान की वजह से नहीं रुके हैं। हमें रुकना पड़ा है क्योंकि हमारे जूते के अंदर एक बहुत ही छोटा सा कंकड़ घुस गया है और वो कंकड़ हर कदम के साथ बहुत बुरी तरह चुभ रहा है। अरे हाँ, वो जो छोटी सी चुभन होती है वो पूरी यात्रा का ध्यान भटका देती है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय यही है। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि जीवन में बड़े धोखे, बड़ी गलतियां या भारी आर्थिक नुकसान ही हमारे पतन का कारण बनते हैं, जो कि सच नहीं है। हाँ। तो आज हमारे पास 10 अप्रैल 2026 की एक मुरली के कुछ अंश हैं। इसका शीर्षक है सूक्ष्म आसक्तियां और पूर्ण वैराग्य का मार्ग। हमारा मिशन ये खोजना है कि असल रुकावट वो बड़े पहाड़ नहीं है, बल्कि वो जूतों में चुभने वाले छोटे कंकड़ हैं। एकदम सही कहा आपने। वो छोटी छोटी आसक्तियां जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। हम बड़ी चुनौतियों के लिए तो हमेशा अलर्ट रहते हैं, लेकिन छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो ये बात पूरी तरह से सिद्ध होती है। मतलब जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी समस्या या कोई भारी संकट आता है ना, तो हमारा दिमाग तुरंत एक अत्यंत सतर्क अवस्था में आ जाता है। हाँ, हमारी सारी डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाती है। बिल्कुल, हम हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। लेकिन जब बात हमारी छोटी छोटी आसक्तियों की होती है, जैसे कि आज मुझे कौन से ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, या खाने में क्या बहुत ही स्वादिष्ट बना है, या मुझे बैठने के लिए कितनी अच्छी कुर्सी मिल रही है, हाँ, इन दैनिक चीजों के प्रति इंसान का दिमाग पूरी तरह से लापरवाह हो जाता है। उसे लगता है कि अरे ये चीजें तो बहुत सामान्य हैं। और यही लापरवाही, मतलब यही छोटी सी लापरवाही अंततः सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। और ये जो छोटी चीजें हैं ना, ये हमारा ध्यान कैसे खींचती हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब आज के स्रोत का अध्ययन करते हुए एक बहुत ही अहम बात सामने आई, जो है अटेंशन लूप्स या ध्यान के चक्र। हाँ, वो जो ऊर्जा के बहने का सिद्धांत है। बिल्कुल। नियम बहुत ही सीधा है कि जहां हमारा ध्यान जाता है, ऊर्जा ठीक उसी दिशा में बहने लगती है। अब अगर किसी का ध्यान दिन में 20 बार इस बात पर जा रहा है कि मुझे वो खास पकवान खाना है या मेरे कपड़े सबसे अच्छे दिखने चाहिए, तो ये लगातार होने वाले सूक्ष्म भटकाव हैं। और यही सूक्ष्म भटकाव या माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस हमारी सबसे कीमती आध्यात्मिक शक्ति को खंडित कर देते हैं। स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट पंक्ति है जो कहती है कि अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम आज की तकनीक की भाषा में इसे देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे छोटे छोटे ऐप्स खुले हुए हों। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? मतलब हम मुख्य स्क्रीन पर देखते हैं और सोचते हैं कि हम तो फोन का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, स्क्रीन बंद है, सब कुछ शांत है, लेकिन वो जो 20 अलग अलग ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार रिफ्रेश हो रहे हैं, चुपचाप आपकी बैटरी को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, फोन बिना किसी कारण के गर्म हो रहा है। हमारी ये छोटी छोटी आसक्तियां बिल्कुल उन्हीं बैकग्राउंड ऐप्स की तरह हैं। हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है। और मनोवैज्ञानिक रूप से ये जो आसक्ति है, वास्तव में ये एक छिपी हुई निर्भरता है। और जहां निर्भरता है, वहां निश्चित रूप से कमजोरी है। मतलब हम बाहरी चीजों पर निर्भर हो गए हैं एकदम। अगर हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर है, चाहे वो अच्छा खाना हो या कपड़े, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा नियंत्रण हमारे अपने हाथों में नहीं है। हम पूरी तरह से बाहरी नियंत्रण के अधीन हो गए हैं या एक्सटर्नली कंट्रोल्ड हैं। ये तो काफी डराने वाली बात है। लेकिन अगर ये आसक्तियां इतनी ही अदृश्य और सूक्ष्म हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बाहरी नियंत्रण कैसे हमारे भीतर बदलाव लाता है। और ये हमें सीधे हमारे अहंकार की तरफ ले जाता है। हाँ, क्योंकि इस स्रोत में इसका एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया गया है। उसमें लिखा है कि अच्छी साड़ी पहनते ही देह अभिमान आ जाता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि समस्या उस कपड़े या साड़ी में बिल्कुल नहीं है। कपड़ा तो एक निर्जीव वस्तु है। लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो
क्या अच्छा दिखना या अच्छे कपड़े पहनना सिर्फ खुद की देखभाल या सेल्फ केयर का हिस्सा नहीं है? मतलब क्या इसमें कुछ गलत है? अच्छा, तो वो उलझन बहुत आम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, समस्या कपड़े में नहीं है। असली समस्या वो विचार है जो उस महंगे कपड़े को पहनने के ठीक बाद हमारे अंदर पैदा होता है। मैं अच्छा दिख रहा हूँ या मैं दूसरों से बेहतर हूँ। अच्छा, तो वो विचार हमारी पहचान को बदल देता है। बिल्कुल। इसे आइडेंटिटी शिफ्ट कहते हैं। जैसे ही हम उस बाहरी सजावट से खुद को जोड़ते हैं, हमारी जो वास्तविक आत्मिक पहचान है वो छिप जाती है। उसकी जगह देह अभिमान आ जाता है। और पहचान बदलने से अहंकार सक्रिय हो जाता है। हाँ, और जैसे ही अहंकार सक्रिय होता है, वैसे ही भ्रम और माया का प्रवेश हो जाता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या पहना है। असली सवाल ये है कि आपका मन कहाँ जुड़ा हुआ है। मतलब वो साड़ी या वो सूट एक तरह से हमारी त्वचा बन जाता है। हम भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक आवरण है। एकदम सही। तो अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि ये छोटी चीजें और सूक्ष्म अहंकार हमारा कितना भारी नुकसान कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगला कदम इसके समाधान की ओर बढ़ता है। हाँ, और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए स्रोत में सबसे ऊंची स्थिति को वनवाह कहा गया है। वनवाह। वनवाह शब्द सुनते तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि सब कुछ छोड़कर किसी गहरे जंगल में जाकर बैठ जाना है। नहीं नहीं, इसका अर्थ किसी भौतिक जंगल में जाना बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से एक मानसिक वैराग्य है। स्रोत कहता है, वनवाह में रहो, शरीर भी याद न रहे। मतलब दुनिया में रहना है, पर दुनिया का होकर नहीं रहना है। बिल्कुल। इसे कमल के फूल के सिद्धांत से समझाया गया है। जैसे कमल गहरे पानी और कीचड़ के बीच रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। वो पानी से पूरी तरह अछूता रहता है। इसी को बेहद का संन्यास कहा गया है। मतलब घर छोड़ना नहीं है, बल्कि उस आसक्ति को छोड़ना है। हाँ, बाहरी संन्यास बहुत आसान है। कपड़े बदल लिए, घर छोड़ दिया। लेकिन अपने ही घर में रहकर आंतरिक रूप से ये महसूस करना कि कुछ भी मेरा नहीं है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। ये अभिनेता की तरह लगती है। मतलब जैसे कोई एक्टर मंच पर जाता है, वो अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाता है। हाँ, वो राजा बने या फकीर। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही नाटक खत्म होता है, पर्दा गिरता है, वो जानता है कि वो कॉस्ट्यूम उसकी असली पहचान नहीं है। वो उसे उतार देता है और उससे चिपकता नहीं है। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ये। और ये जो वैराग्य का अभ्यास है, ये सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। अच्छा, तो इसका असर और कहाँ होता है? जब हम इस व्यक्तिगत वैराग्य या वनवाह का अभ्यास करते हैं, तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया के सिस्टम पर पड़ता है। स्रोत एक बहुत ही गहरा सिस्टम इंसाइट देता है। उसमें कहा गया है कि भारत को सैल्वेज करने आए हैं। सैल्वेज करने मतलब उद्धार करने। हाँ, यहाँ भारत को एक आध्यात्मिक केंद्र या कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल न्यूक्लियस के रूप में देखा गया है। भारत का पतन मतलब पूरी दुनिया का पतन, और भारत का उदय मतलब दुनिया का उदय। लेकिन एक देश का सीधा संबंध पूरी दुनिया से कैसे हो सकता है? ये थोड़ा समझना मुश्किल लग रहा है। चलिए इसे तकनीक की एक बेहतरीन तुलना से समझते हैं। सोचिए कि भारत एक रूट सर्वर की तरह है। रूट सर्वर? हाँ, और पूरी दुनिया उससे जुड़ा हुआ एक विशाल नेटवर्क है। अगर उस मुख्य रूट सर्वर में कोई खराबी आ जाए, तो उससे जुड़ा पूरा नेटवर्क धीमा पड़ जाता है। अरे हाँ, और हर कंप्यूटर में वो खराबी महसूस होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सिर्फ उस रूट यानी मूल सर्वर को ठीक कर दें, तो पूरा सिस्टम अपने आप बेहतर हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह ठीक हो जाएगा। वाओ! मतलब जब कोई इंसान अपनी आसक्तियों से खुद को मुक्त कर रहा है, तो वो केवल अपना भला नहीं कर रहा है। एकदम सही। यहाँ सुनने वालों के लिए सच्ची सेवा का मतलब स्पष्ट होता है। हम सिर्फ विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि इस नई दुनिया के सह निर्माता या को क्रिएटर्स हैं। तो अपनी चेतना को ऊपर उठाकर हम असल में उस रूट सर्वर को ठीक करने में मदद कर रहे हैं। हाँ, और हमें ये काम बहुत तेजी से करना है, क्योंकि स्रोत में संकेत ये भी है कि पुरानी दुनिया का अंत करीब है। हाँ, वहाँ लिखा है वापस घर जाने का समय है। ये तो एक तरह से एग्जिट फेज है, और इससे तुरंत अपनी तैयारियों को जांचने की एक अर्जेंसी पैदा होती है। और इसी एग्जिट फेज को समझाने के लिए स्रोत एक उड़ान या फ्लाइट बोर्डिंग का उदाहरण देता है। जब हम कोई यात्रा करते हैं, तो भारी सामान हमेशा परेशानी पैदा करता है। अरे हाँ, वो एयरपोर्ट पर सामान तोलने वाली मशीन के सामने खड़ा होना और सोचना कि कहीं वजन ज्यादा तो नहीं है। हाँ, वो जो तनाव होता है वो पूरी यात्रा का मजा खराब कर देता है, और हल्का सामान यात्रा को कितना आसान बनाता है। बिल्कुल वैसी ही ये आध्यात्मिक यात्रा है।
हमारी ये सारी आसक्तियां, ये छोटी छोटी चाहतें, ये हमारा सामान या बैगेज है। और वैराग्य हमारी स्वतंत्रता है। हाँ, लेकिन जब कोई इंसान ये बैगेज उतारने की कोशिश करता है तो वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है। इसीलिए स्रोत एक बहुत बड़ा रहस्य बताता है, बाप को साथी बना लो तो डबल फोर्स मिलेगी। डबल फोर्स मतलब दोगुनी शक्ति? हाँ, अकेले इंसान की ऊर्जा सीमित होती है, लेकिन जब हम उस परम सत्ता को अपना साथी बना लेते हैं तो हमारी ऊर्जा असीमित हो जाती है। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब जब भी कोई कमजोरी या भ्रम महसूस हो तो सिर्फ ये विचार बदलना कि बाबा मेरे साथ है, ये तुरंत आत्मविश्वास और स्पष्टता ले आता है। एकदम सही। जब आप जानते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति आपके साथ है तो कोई भी आसक्ति आपको डरा नहीं सकती। ये सच में एक बहुत ही गहरी और बदल देने वाली चर्चा रही है। अब हम अपनी इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं, तो हमारे पास कुछ व्यवहारिक होमवर्क या टेकअवेज हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। हाँ, स्रोत में दिए गए 5 बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास हैं। पहला है आसक्ति की पहचान करना, मतलब पूरी ईमानदारी से अपने टॉप 3 आकर्षण, चाहे वो कपड़े हों, फोन हो या आराम हो, उन्हें एक कागज पर लिखना। क्योंकि बीमारी का पता चलेगा तभी तो इलाज होगा। और दूसरा है माइक्रो डिटैचमेंट प्रैक्टिस। बिल्कुल। अगर आज कम स्वादिष्ट खाना मिले या साधारण कपड़े पहनने पड़े तो चिढ़ने के बजाय खुद से कहना कि मैं ठीक हूं, मैं आत्मा हूं, और फिर अपनी प्रतिक्रिया को देखना। तीसरा अभ्यास है अपने विचारों की जांच करना या थॉट चेक। जब भी मन कहे कि मुझे ये चाहिए तो उसी क्षण रुककर पूछना कि क्या ये मेरे आध्यात्मिक लक्ष्य में मदद कर रहा है। और चौथा अभ्यास है काम और तनाव के दौरान मानसिक रूप से बस यह दोहराना कि बाबा मेरे साथ हैं। यह साथी का अभ्यास बहुत ताकत देता है। और पांचवां जो रात के लिए है, हल्केपन का अभ्यास। सोने से पहले बिस्तर पर ये कल्पना करना कि सब आसक्तियां छोड़ दी हैं और कहना मेरा कुछ नहीं, मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूं। ये पांचों अभ्यास हमारे उस बैकग्राउंड बैटरी ड्रेन को पूरी तरह से रोक सकते हैं। आज हमने बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वही बहती है और हमारी छोटी छोटी आसक्तियां ही असली रुकावट हैं। लेकिन अब चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर इंसान बिल्कुल एक ही समय में अपनी इन सूक्ष्म बैकग्राउंड आसक्तियां जैसे फोन की लत या कपड़ों की चाहत, इन सब से अपना ध्यान पूरी तरह हटा ले, तो इंसानियत की उस बची हुई शुद्ध असीमित ऊर्जा का क्या होगा? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारी वो सामूहिक अनासक्ति या कलेक्टिव डिटैचमेंट इस ब्रह्मांड में किसी भौतिक शक्ति की तरह काम कर सकती है? क्या उस एकाग्र ऊर्जा में इतनी ताकत होगी कि वो एक नया ग्रह या नई वास्तविकता ही रच दे जिसे विज्ञान ने अब तक खोजा ही नहीं है? ये वाकई